अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मैं मस्जिद उमर फारूक का खादिम, गोरी पाल लिया मेरी तारीख। यहां से मैं अपनी बात का आगाज करूं। गोरी पाल लिया के हालात अगर बदलना है, शहर बेंगलोर के हालात अगर बदलना है, रियासत कर्नाटक के हालात अगर बदलना है, मेरे मुल्क भारत के हालात अगर बदलना है, सारे आलम के हालात अगर बदलना है, सबसे पहले वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हमारा जो उन्वान चल रहा है
प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपसे मोहब्बत और दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान खुदा और उसके रसूल उनका मुँह तोड़ जवाब है। गुज़िश्ता जुमा मैंने शुरू में एक जुमला अर्ज़ किया था। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान है और हमारे नबी हमारा ईमान है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान कैसे? उसका जवाब ये है कि हमारी ज़िंदगियां आका ही की सदका है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की आका ने डायरेक्ट तरबियत की है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जो तरबियत है वो दरअसल पूरी उम्मत की तरबियत है। एक उस्ताद अपने शागिर्दों की तरबियत करता है तो इसका मतलब सिर्फ शागिर्दों की तरबियत है, पूरी उम्मत की तरबियत नहीं है वो। एक शेख अपने मुरीदों की तरबियत करता है तो वो सिर्फ अपने मुरीदीन और हल्के की तरबियत है, पूरी उम्मत की तरबियत नहीं है। माँ बाप अगर अपनी औलाद की तरबियत करते हैं तो सिर्फ औलाद की तरबियत है, पूरी उम्मत की तरबियत नहीं। लेकिन आका जो सहाबा की तरबियत की है वो सिर्फ सहाबा की तरबियत नहीं बल्कि पूरी उम्मत की तरबियत है। कोई काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी को करने का हुक्म दिए हैं तो वो पूरी उम्मत के लिए हुक्म है। किसी काम से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी को रोके हैं तो वो पूरी उम्मत को रोकना है। अरे ये बात समझ में। चुनाचे इस कायदे को सामने रखकर मैं अर्ज करूं कि एक मरतबा हज़रत उमर फारूक की मुलाकात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। सहाबा की एक आदत थी, पूरी एहतियात के साथ और पूरी तवज्जो के साथ सुने। हम लोग तो ख़ानदानी मुसलमान हैं, लेकिन सहाबा ख़ानदानी मुसलमान नहीं थे। कभी कभार अक्रम बहुत अहम और बारीक बातें आ जाती हैं
बोलना ज़रूरी भी होता है लेकिन डर भी होता है। बात ज़रूरी भी होती है। मैं तो यहाँ तक कहूँ कि इस ज़माने की जिहालत से इतना डरना पड़ रहा है जितना डर तो गुजरे हुए ज़माने की जिहालत से उस ज़माने के उलमा को नहीं था। जाहिल भी अगर दिल साफ रखे तो उसकी जिहालत कभी न कभी हिदायत से बदल सकती है। अगर जाहिल का दिल भी गंदा हो जाए तो कभी जिंदगी में उसकी जिहालत हिदायत का सबब नहीं बनती। एक है गलती जानबूझकर करना, एक है गलती दुश्मनी से करना, एक है गलती अनजाने में हो जाना। सबकी हैसियतें अलग होती है तो सबका हुक्म अलग अलग होता है। बाप को लात मारना जायज है? अरे बोलो भाई। लेकिन चलते चलते अगर धक्का पैर का बाप को लग जाता है तो इसे लात मारना नहीं कहते। ये भूल से गफलत से हो गई, ये भी नहीं होना। बाई चांस अगर हो जाती है ये गलती तो ये काबिले मुआखजा नहीं, काबिले गिरफ्त नहीं, इस पर सजा का हुक्म नहीं आता। और ये फिक़ही बात है, किसी को मारना है इस नीयत से मारता है तो कत्ल की सजा है। मारने का इरादा नहीं था, कोई और काम कर रहा था, मार लगकर अगर कोई मर जाता है तो उसे कत्ल अमद नहीं कहते, मारना नहीं कहते, और बदले में उसे कत्ल भी नहीं करते। समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस जमाने के जाहिल जो होते ना, एक तरफ जिहालत है और दूसरी तरफ दिल गंदा है। और कितने जाहिल ऐसे हैं, जिहालत तो है लेकिन दिल गंदा नहीं है। जिहालत तो है लेकिन दिल गंदा नहीं है। और कभी कभार कुछ बातें कहना ज़रूरी भी होता है और बड़ी एहतियात के साथ कहना पड़ता है। बाई चांस बोलते हुए कोई कमी पेशी हो जाए तो उन्हें गुस्ताख नहीं होता। जैसे अब तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में हज़रत मौलाना तारिक मसूद साहब के बारे में अभी तक चर्चा जारी है। उन्होंने नबी के शान में गुस्ताखी की, नबी के शान में गुस्ताखी की, नबी के शान में गुस्ताखी की है। उनका चेहरा बता रहा है कि वो आशिक रसूल हैं। उनकी साफ गोई बता रही है कि वो आशिक रसूल हैं। शरीयत का कोई मसला ऐसा जिसके बयान करने से कौम नाराज होती है तो उसकी परवाह वो नहीं करते, साफ साफ कह देते हैं। और अंदाज सबका अलग अलग होता है, वो अपने अंदाज के मालिक हैं। जैसे इस आजिज का एक अलग अंदाज है, दूसरे उलमाए किराम का एक अलग अंदाज है, तो उनका भी एक अलग अंदाज है। अंदाज आमतौर पर फितरत में दाखिल होता है, लेकिन सुन्नत के पाबंद नहीं हो। साफ बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज कुरान है, आलिम दीन है,
असातिज़ा के मंजूर नज़र है। कुरान और हदीस के लिए तो अपनी ज़िंदगी वक्फ कर चुके हैं, और भी उनके औसाफ हैं जिसको ख़ास उलमाए किराम जानते हैं। बयान करना मकसूद नहीं है, बस बोलते हुए बात उन्होंने सही की, अंदाज अलग था। और मकसद और नीयत उनकी ये नहीं थी कि नबी के सामने गुस्ताखी करना। नबी के सामने गुस्ताखी करना मकसद नहीं। और एक बात मैं आमतौर पर कहता हूं, पूरी तवज्जो के साथ सुने। अनपढ़ अगर बेवकूफ़ हैं तो फिर उनकी जिहालत का वो सबब है। कुछ पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ़ होते हैं। कभी कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी कभी नाराज़ भी हो जाती थी। क्या इसे गुस्ताखी कहेंगे? ये मुआशरती ज़िंदगी की बातें हैं, मुआशरती ज़िंदगी की बातें। साफ रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा से बेहद मोहब्बत करते, बेहद मोहब्बत करते। कभी कभी अम्मा आयशा आका से नाराज़ हो जाती और कहती, मैं इब्राहीम के रब को मानती हूँ। खुद हजरत आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे राजी हूँ या नाराज़ हूँ, आपको कैसे पता चलता है? आका ने फरमाया कि आयशा, एक तो मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, और दूसरा तेरा मैं शौहर हूँ। तुझे मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, तेरे ज़ुबान से पता चल जाता है। जब तू कहती है रब मोहम्मद की कसम, मैं समझ जाती हूँ, मैं समझ जाता हूँ कि तुम मुझसे राज़ी है। जब तू कहती है रब इब्राहीम की कसम, मैं समझ जाता हूँ कि तू नाराज़ है मुझसे। ये मेरी बात नहीं, हदीस के किताबों में मुख्तलिफ सनदों के साथ ये रिवायत मौजूद है। हज़रत आयशा पलट कर कहती है कि या रसूल अल्लाह, ये जुमला तो ज़ुबान से निकलता है लेकिन दिल तो मेरा आपका है। ज़ुबान से भाई चांस कोई जुमला निकल जाता है तो सिर्फ उसे मौजू बनाकर आदमी पर फतवा नहीं लगा सकते कि गुस्ताख रसूल है ये। एक छोटे से मसले पर इतने बड़े चर्चे और फतवे भी जारी हो रहे हैं। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये तो पक्की बात है, गुस्ताख रसूल के लिए सजा यही होती है। लेकिन हालात भी देखे जाएंगे, इलाके भी देखे जाएंगे, हालात के ख़वानीन भी देखे जाएंगे, और साथ ही सबसे पहले ये साबित करना पड़ेगा कि क्या वही वो आदमी हकीकत में नबी के शान में गुस्ताखी किया है। मैं 2 जुमा पहले बरसबील तस्करा एक बात अर्ज किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है, आपको याद होगा। कुरान पाक के कुछ साफ साफ तर्जुमे होते हैं अल्फाज के, अहादीस के साफ साफ तर्जुमे होते हैं, लुगत के साफ साफ तर्जुमे होते हैं। साफ वही तर्जुमा होता है, उसके अलावा उसका कोई तर्जुमा नहीं होता, चूँकि उस लफ्ज़ की निस्बत जिससे हो जाती है तर्जुमा बदल जाता है। यहाँ कुछ तलबा या उलमा बैठे हैं, समझ सकते हैं, और आपको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कुरान पाक का तर्जुमा जो आइन है, आइन है। हदीस पाक के अल्फाज का तर्जुमा हकीकत में जो है। लुगत का जो तर्जुमा है हकीकत में तो है, उसका वही तर्जुमा करना पड़ेगा।
क्योंकि लफ्ज की निस्बत अगर किसी और से हो जाती है, जिससे होती है, उसके मकाम और मर्तबे को सामने रखकर तर्जुमा करना पड़ेगा। मजलिस को सामने रखकर शर्म और हया के माहौल में तर्जुमा करना पड़ेगा। मिसाल देता हूं, समझो। कुरान पाक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में एक आयत है, वह आसा आदमु रब्बहु फगवा। 16वें पारे की आयत है ये, वह आसा आदमु रब्बहु फगवा। असा का माना क्या? असा का वो असा नहीं जो खतीब साहब जुमे में पकड़ते हैं, वो आइन साद अलिफ। मैं जो असा बोल रहा हूं, आइन साद या। आइन साद के बाद अलिफ आ जाए, डंडा मुराद। आइन और साद के बाद या आ जाए तो तर्जुमा अलग बताने वाला हूं मैं। आइन साद अलिफ, अरबी ग्रामर में इसे इसम कहते हैं। आइन साद या, अरबी कायदे में इसे फेल कहते हैं। अब तुम लगा समझ रही, ये कौन से डिशों का नाम है, ये कौन से मिठाइयों का नाम है? पढ़े तो पता चलता है, पढ़े तो पता चलता है। समझ में, इतना तो समझ में आया। आइन साद अलिफ का माना असा डंडा, आइन साद या का माना आता है नाफरमानी करना। समझ में आया? किसे किसे आया हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। महबूब सच्ची बोलो, समझ में आया? सुभान अल्लाह। गुम्मल में गोइंदा नहीं के तो कौन क्या समझते हैं कि बोल को, जिसे समझ में नहीं आता उन्हें भी हाथ उठा देता है। आइन साद अलिफ बोर्ड होता तो लिखकर भी बताता मैं आपको। आइन साद अलिफ कहाँ से बात गई मालूम? हुजूर की तरबियत जो सहाबा को हुई है, वो सहाबा की तरबियत नहीं, पूरी उम्मत की तरबियत है। वहाँ से जाते जाते अर्ज कर रहा हूँ मैं आपके सामने, उमर की मुलाकात पर बात कर रहा हूँ। हम खानदानी मुसलमान हैं, सहाबा क्या है ये बताते हुए आगे गुजरता हूँ। अल्लाह ताला गहरी बातें देता है। उमर फारूक को आकर यहाँ मिंबर और मेहराब के बीच में बैठ जाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जहन खोल देता है, वो अल्लाह के फजल और नबी के सदक़े के बाद आप हजरात की तवज्जुहात का सदका है। आइन साद अलिफ क्या? डंडा। आइन साद या नफरमानी है, नहीं ये है। अब जरा पूरी तवज्जो से सुनो, एक सबक की तरह मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा है हजरत अंबिया मासूम है, मासूम। हजरत अंबिया मासूम है, हजरत मलाइका मासूम है। अंबिया से भी कोई गुनाह होता नहीं, मलाइका से भी कोई गुनाह होता नहीं। अंबिया भी अल्लाह की नफरमानी करते नहीं, मलाइका भी अल्लाह की नफरमानी करते नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो मुसलमान नमाजी मुत्तकी परहेजगार है, लेकिन उसका अकीदा ये है कि मलाइका से भी गुनाह होता है, वो ईमान से बाहर है। जो मुसलमान नमाजी मुत्तकी परहेजगार है, दाढ़ी है, टोपी है, इमामा है, जुब्बा है, लेकिन उसका अकीदा ये है अंबिया से भी गुनाह होता है, वो ईमान से बाहर। अंबिया मासूम है, मासूम, मासूम अनिल खता। अंबिया से गुनाह नहीं होता।
आदम जो जन्नत में दरख्त खाए वो गुनाह नहीं, मूसा के हाथ से एक आदमी मर गया वो गुनाह नहीं। और भी हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जिंदगी की कुछ बातें हैं, उनको साफ गुनाह नहीं कहा जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में इसी लफ्ज़ को नाजिल करता है, वह असा आदमु रब्बहु फगवा। अब साफ साफ डिक्शनरी को सामने रखकर तर्जुमा करना पड़ेगा। तो क्या तर्जुमा करना पड़ेगा? मैं तर्जुमा बता रहा हूँ, अकीदा नहीं बता रहा हूँ, कहीं मेरे ऊपर तूफान वाक़े ना हो जाए। देखो क्या हालत आई है, जाहिलों से उलमा को डरना पड़ रहा है। यह भी क़यामत की अलामत है, जाहिलों से उलमा को डरना पड़ता है। मैं तर्जुमा बता रहा हूँ, तूफान तैयार न रखो, आंधियाँ तैयार न रखो, सैलाब तैयार न रखो, मैं तर्जुमा बता रहा हूँ। वह आसा आदमु रब्बहु फगवा। आसा का माना क्या बताया मैं अभी? अरे बोलो, नाफरमानी। अब तर्जुमा क्या करेंगे? आदम ने अपने रब की नाफरमानी की, वही असा मेरे साथ जुड़ जाए, यही तर्जुमा होगा। आपके साथ जुड़े असा महबूब रब्बहू, महबूब ने अपने रब की नाफरमानी की। सेम तर्जुमा करो, आगे पीछे करने की इजाजत नहीं। असा अकरमु रब्बहू, अकरम ने अपने रब की नाफरमानी की। सेम तर्जुमा करो, लिहाज नहीं, निस्बत नहीं। लेकिन जब नबी के साथ ये लफ्ज़ आ जाता है तो फिर इसका हकीकी माना नहीं लिया जाएगा, मजाजी माना लिया जाएगा, क्योंकि हर लफ्ज़ के दो तर्जुमे होते हैं, एक हकीकी तर्जुमा, एक मजाजी तर्जुमा। हकीकी तर्जुमे से भी मसले निकलते हैं, मजाजी तर्जुमे से भी मसले निकलते हैं। आज तकरीबन दर्स की बातें आ रही है मेरे प्यारों। मैं दर्स की बातें और किताबों की गहरी बातें तकरीरों में करता नहीं, क्योंकि समझने की ताकत नहीं रहती। फिर भी आज मुझे कुछ कहने दो और समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश करोगे, अल्लाह ताला दिल और दिमाग में बात को उतार देंगे। वह असा आदमु रब्बहु फगवा, डायरेक्ट तर्जुमा यहाँ नहीं कर सकते। वही असा मेरे साथ होता, डायरेक्ट तर्जुमा महबूब के साथ होता, डायरेक्ट तर्जुमा अकरम के साथ होता, डायरेक्ट तर्जुमा बादशाह के साथ होता, डायरेक्ट तर्जुमा मुनव्वर के साथ होता, डायरेक्ट तर्जुमा नबियों के साथ ये लफ्ज़ आ गया तो इसका सीधा सीधा माना नहीं लेंगे। एक और माना जो होता है ना डिक्शनरी का, वो लेंगे क्या कि हजरत आदम से अपने रब के हुक्म में भूल हो गई। कह दो सुभान अल्लाह। तर्जुमा दोनों फर्क समझ में आया। आदम से गुनाह नहीं हुआ, नाफरमानी नहीं हुई, जानबूझकर आदम ने अल्लाह का हुक्म तोड़ा नहीं, अल्लाह का हुक्म जानबूझकर तोड़ा नहीं। जो हुक्म टूटा उसका मकसद अच्छा था, क्योंकि बहका दिया गया इस दरख्त का फल अगर खा लें अल्लाह के और करीब हो जाएंगे, इस नीयत से खाए। करीब होना मकसूद था, गुर्बत का इरादा आदम का था। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म तोड़ने और भूलने की एक छोटी सी सजा दी है। लफ्ज़ की निस्बत जिससे होती है तर्जुमा बदल जाता है। लफ्ज़ का अव्वल वही तर्जुमा होता है जो लफ्ज़ उस तर्जुमे के लिए बनाया गया है। मुझे आज कहने दो मेरे प्यारों,
उम्मी मेरे नबी के सिफात में से एक सिफत है। मेरे नबी की एक सिफत हबीब है, मेरे नबी की एक सिफत रसूल है, मेरे नबी की एक सिफत नज़ीर है, मेरे नबी की एक सिफत बशीर है, मेरे नबी की एक सिफत मुज़म्मिल है, मेरे नबी की एक सिफत मुद्दस्सिर है, मेरे नबी की एक सिफत यासीन है, मेरे नबी की एक सिफत ताहा है। उन्हीं सिफात आलिया में, सिफात जलीला में खुद किताबों के अंदर मौजूद है कि मेरे नबी के सिफाती नामों में से एक नाम उम्मी आता है। उम्मी, उम्मी का साफ साफ तर्जुमा क्या है? उम्मी का साफ साफ तर्जुमा क्या है? डिक्शनरियां उठाओ अरबी की, तहकीक करो मादे पर, ये उम्मी बना कहां से, इसका तर्जुमा क्या है, ये कौन सा वजन है? जानते नहीं, समझते नहीं, गौर व फिक्र करते नहीं और इल्ज़ाम लगा देते हैं, गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। पहले समझो, उम्मी एक लफ्ज़ है, मैं आखा के साथ जोड़कर नहीं कहता, लफ्ज़ की तहकीक तुम्हारे सामने बता रहा हूं। उम्मी, इसका तर्जुमा डिक्शनरी के अंदर क्या है? डिक्शनरी के अंदर उम्मी किसे कहते हैं? जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, इसका यही तर्जुमा है। इस तर्जुमे से हिटकर दूसरा तर्जुमा हकीकी दुनिया का कोई मौलवी ला ही नहीं सकता। चैलेंज है, चैलेंज। लुगतन उम्मी किसे कहते हैं? अगर मेरे सामने हजरत उलमा बैठे होते, मैं उनके सामने उम्मी की तहकीक सबखन पेश करता। आप नहीं समझ सकते प्यारो, जितना तुम समझ सकते हो उतना ही मैं कह रहा हूं। उम्मी का तर्जुमा क्या है? लुगत में तर्जुमा क्या है? लुगत मतलब डिक्शनरी। तर्जुमा क्या है उम्मी का? उम्मी का तर्जुमा यही है लुगत में, डिक्शनरी में यही है, जो लिखना और पढ़ना ना जानता हो। लिखना पढ़ना ना जानता हो, उसी को उम्मी कहते हैं। उम्मी, उम्मी का तर्जुमा जाहिल से तो नहीं कर सकते, हकीकत में भी नहीं कर सकते जाहिल से। लिखना और पढ़ना ना जानता हो, उसी को उम्मी कहते हैं। लुगत का तर्जुमा, डिक्शनरी का तर्जुमा। अब ये लफ्ज़ मेरे नबी के लिए अल्लाह ने इंतखाब किया है, हमें नहीं लगाया आखा को उम्मी। हमें लगाते तो बात और होती, फतवे बजा होते, फैसले बजा होते। सर कलम करना नहीं, हर पार्ट्स कलम कर देना। हमने आखा को नुम्मी का लफ्ज़ लगाया नहीं प्यारे, वो हमने नहीं लगाया। मैं ये बात उन्वान जानबूझकर आज इसलिए छेड़ रहा हूं कि जाहिल से जाहिल लोग भी ऐसे तबसरे करते हैं। एक शहर को जाकर आया, आकर उतरा, ऑटो में बैठकर आ रहा हूं, एक सादा सीधा नौजवान मुसलमान, सादा सीधा नौजवान, मैं तो उसे नहीं पहचाना कि वो मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान इस वक्त अपनी तमाम पहचानों को खत्म कर चुका है, पहचान खत्म कर चुका है। सलाम करने के लिए दिल चाहता है, पता न चले तो कसूर हमारा नहीं। सलाम करने के लिए दिल चाहता है, मेरे भाई को मैं सलाम करूं, सुन्नत मेरे से अदा हो जाए, वो जवाब दे, सुन्नत अदा हो जाए।
पता ही नहीं चलता। महबूब टोपी के साथ है, मुझे पता चल रहा है मोहम्मद का गुलाम है। दाढ़ी है, पता चल रहा है कि मोहम्मद का गुलाम है। एक और दोस्त जो दाढ़ी नहीं, टोपी नहीं, मुझे मालूम हो चुका कि वो मुसलमान है, इसको सलाम न करूं मैं गुनहगार, उसे भी सलाम न करूं मैं गुनहगार, क्योंकि जानता हूं ना एक नया आदमी पहले से इंट्रोड्यूस नहीं है और उसके पास अलामत भी नहीं है, तो उसे सलाम न करने पर मुझे कोई हर्ज नहीं है। फिर भी लोग कहते हैं मौली साहबा सलाम नहीं करते, तो मैं कौन सा मौली साहबा को सलाम कर डाल रही हूँ? मौली साहबा सलाम नहीं करते, तुम्हें कौन सा मौली साहबा को सलाम कर डाल रही? सलाम में मुकाबला हो, सलाम में मुकाबला, सलाम में मुकाबला हो, कंपटीशन हो सलाम में। वो पहले कहीं न कर दे, मैं पहले करूं उसे, क्योंकि जवाब देने का जो सवाब है उससे ज्यादा सवाब सलाम करने का है। अरे प्यारो, सलाम का जवाब देने का जो सवाब है उससे ज्यादा सवाब है सलाम करने का। 1000 रुपये होना कि 2000 होना, देखो क्या जोर से बोल रही, देखो क्या मैं SBI बैंक चला रहा हूं? 1000 रुपये होना कि 2000, बोलो मजाक कर लिया, 1000 होना कि 2000 होना? 2000 होना। सलाम का सवाब होना कि सलाम के जवाब का सवाब होना? सलाम का सवाब होना, सवाब ज्यादा। उन्वान मेरा सलाम का नहीं है, वरना उन्वान मेरा सलाम का नहीं, वरना मैं इस पर तफसील के साथ बात करता। कर ऑटो दिखी, ऑटो को खड़ाया, ऑटो में बैठे, आते इनका शिवाजी नगर पूछिया, आतो बैठो, बैठ गया। अब मेरे वजीफे में मैं रह गया। तुम्हें मुजम्मिल साबित नहीं किया हजरत कया, सलाम करा नहीं, घुघू तारुफ पूछ रहा है। जब तू मुझे पहचान लिया कि मैं मुजम्मिल हूं तो फिर भाई सलाम करता तो क्या तेरे दांत गिर जाते? अखलाक से दूर हैं हम लोग, अखलाक से दूर, अखलाक से दूर हैं। अच्छे कपड़े, अच्छे गाड़ियां, सब कुछ है, लेकिन अखलाक से बहुत दूर है मेरे प्यारो, अखलाक से बहुत दूर है। अखलाक की बातों में से एक बात सलाम करना। पहल करके सलाम करने वाला आदमी बाअखलाक होता है। तुम्हारी गाड़ियां तुम्हारे अखलाक की दलील नहीं, तुम्हारे कपड़े तुम्हारे अखलाक की दलील नहीं, तुम्हारी बॉडी पर्सनालिटी तुम्हारे अखलाक की दलील नहीं, तुम्हारा हुस्न तुम्हारे अखलाक की दलील नहीं। सलाम करना अखलाक में डालता है। अखलाक से लोग बहुत दूर हैं, अखलाक से लोग बहुत दूर हैं। कब कौन किसी का होता है, सब झूठे रिश्ते नाते हैं। कब कौन किसी का होता है, सब झूठे रिश्ते नाते हैं। दिल रखने की सब बातें हैं,
दिल रखने की सब बातें हैं, सब असली रूप छुपाते हैं। दिल रखने की सब बातें हैं, सब असली रूप छुपाते हैं। अखलाक से खाली लोग यहाँ, अखलाक से खाली लोग यहाँ लफ्ज़ों के तीर चलाते हैं। सलाम करता नहीं, लंबे लंबे बातें करता घुग्गू। सलाम करता नहीं, तखवे की बातें करता है। प्यारे मैं तो तुझे पहचाना नहीं, तू तो मुझे पहचाना। सलाम कर देता, एक आलिम का जवाब मिल जाता। सलाम कर देता, एक हाफिज कुरान का जवाब मिलता। नुज़हतुल मजालिस एक किताब है फ़ज़ाइल के बाब की, उसमें एक जगह पर सलाम के मुताल्लिक़ लिखा है, सलाम करने वाला कितना ही बड़ा गुनहगार हो, जिसको करता है उसके हक में करने वाले की दुआ कबूल। जवाब देने वाला कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, जिसको जवाब देता है उसके हक में इसकी दुआ कबूल। आई बात समझ में? मैं यहाँ मिसाल के लिए लोगों को नहीं बताऊंगा, ये दोनों हाथ समझ जाओ। इन्हें भी करने वाला सलाम, इन्हें जवाब देने वाला, इन्हें भी गुनहगार, इन्हें भी गुनहगार है, इन्हें भी पापी है, इन्हें भी पापी है, इन्हें भी बहुत बड़ा नफरमान, इन्हें भी नफरमान है, लेकिन इन्हें इसे सलाम करता है। सलाम क्या है? दुआ। अभी सिंगल दुआ नहीं, ट्रिपल दुआ। अस्सलामु अलैकुम एक, व रहमतुल्लाह दो, व बरकातु तीन, वालेकुमुस्सलाम एक, रहमतुल्लाह दो, व बरकातु तीन। इतना वक्त नहीं है ना हजरत, मर जा। कौन करता इतना लंबा सलाम? हजरत करो ना सलाम। घरों में दाखिल हो तो सलाम करो। हजरत फुकाहा फरमाते हैं, घर में अकेले रहे, कौन भी नहीं रहे, लाख खोल कर घर के अंदर जाते हैं, तब भी तुम्हें घर खाली समझ कर सलाम न छोड़ो। दाखिल होते हुए खाली घर पर भी सलाम करते हुए दाखिल हो जाओ, क्योंकि मुमकिन है जिन्नात हो, शयातीन हो, फरिश्ते हो, तुम सलाम करोगे, फरिश्ते अंदर के जवाब देंगे। मुसलमान जिन्नात हैं, जवाब देंगे। अगर अंदर शयातीन और शरीर जिन्नात हैं, तुम्हारे सलाम के पावर से वो घर छोड़कर भाग जाएंगे। सुभान अल्लाह। शयातीन को भगाने के वज़ाइफ में से एक वजीफा सलाम भी लिखा है उलमा ने। सूरतुल बकरा शैतान भागता है, अजान शैतान भागता है, आयतुल कुर्सी शैतान भागता है, सलाम शैतान भागता है। घरों के अंदर खुशबू हो, शैतान भागता है। एक ज़माना था घरों में खुशबू का एहतमाम करते थे, घर पाक साफ हो, शयातीन दाखिल नहीं होते। गिलाजत वाले घर शयातीन को बहुत ज़्यादा पसंद। हमें अच्छा याद है, हमारी अम्मी मरहुमा पाबंदी के साथ ऊद बत्ती सौदे सलफ में मंगवाती थी। गुरूब आफताब के वक्त जरूर ऊद बत्ती सिलगाती थी, सुबह के बाद सिलगाती थी। उस वक्त हमको पूछने का मौका न मिला। पढ़ने के बाद पता चला वो जो काम था वो बुजुर्गों का काम था। फजर के बाद का वक्त
फरिश्तों के आने जाने का, गुरूब का जो वक्त होता है फरिश्तों के आने जाने का, फरिश्तों को खुशबू पसंद, शयातीन को बदबू पसंद, फरिश्तों को तहारत पसंद, शयातीन को हिलाजत पसंद। मुजद्दिद मिल्लत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास औरतें बाद में जब सुनेंगी तो सुनो, क्योंकि हमारी मस्जिद का जो उन्वान होता है जुमे का, डायरेक्ट बयान तो आपसे होता है, इनडायरेक्ट औरतों से भी होता है। बाज़ औरतें तो मुझे यहाँ तक कहती है कि हज़रत जुमे का बयान लाइव टेलीकास्ट करो ना हज़रत, बोल कर मैं बोलिया वो अलग मसले कौन रंगे, तो बयान सुन ले को रंगी, खाना पकांगी नहीं, तेरा नौशो तुझे छोड़ को मंजे गला देंगा, कहीं मुसीबत में 5-6 बजे आता सुन ले आपा, समझ में ये बात है। लाइव टेलीकास्ट सुनते सुनते फिर उन्हें काम काज छोड़ डाली तो औरतों से पर्दे में कहता हूँ आप जाकर सुनाए, घरों को हमेशा पाक रखें। मुजद्दिद मिल्लत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, हजरत की किताबों को पढ़ोगे इस वक्त के हालात क्या जवाब मिल जाता है। हजरत के पास एक आदमी आया, आकर कहने लगा कि घर में सुकून ही नहीं होता हजरत, बहुत बेकरारी होती है, बाहर चले जाओ बाहर चले जाओ बोलकर दिल बोलता रहता है हजरत, क्या करना। हजरत ने फरमाया तेरी बीवी को कह के घर हमेशा पाक साफ रखे, घर के साजो सामान अपनी जगह पर ना हो, सुकून में असर पड़ता है। जहां मिले वहां कचरा, घर के सुकून में असर पड़ता है, इत्तेहाद और इत्तेफाक में असर पड़ता है, प्यारो मोहब्बत में असर पड़ता है। गिलासत से घर को पाक रखो, खुशबू रखो, सलाम करो, सलाम, शैतान भागता है शैतान। छोटे बच्चे के पास कोत्तीमीर मंगाए तो भी उन्हें जाको आया तो उसे तरबियत करो, दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो सलाम करना। ये तरबियतें खत्म हो गई हैं, जानवरों की तरह जनकर छोड़ना आ रहा है, तरबियत करना नहीं आ रहा है। सलाम करो, सलाम। अब ऑटो वाले ने पूछा तुम्हें मुजम्मिल साबित नहीं क्या? हाँ। ये बोला तुम्हें कौन? उन्हें एक नाम बोलिया। अब उन्हें नहीं करा तो मैं क्या करूं? मैं फ़ौरन उसे सलाम करिया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, और एक हल्का सा ताना भी दिया। पहचाने नहीं गए भी, उसके हाथ से सलाम करया नहीं, माफ़ कर लियो, मालूम होगा कर रूँ, अस्सलामु अलैकुम। फिर गाड़ी चली। कहाँ से आ रही हजरत? क्या ज़रूरत? कहाँ से आ रही है हजरत? बेकार सवालात से बचो। मूसा की उम्मत बनी इसराइल के हलाक होने के असबाब में से एक सबब बेकार के सवालात। कब भी एक मर्तबा पूछ लिए खा लिए क्या, कहते चलता, फोन उठा को ईशा के बाद खा लिए क्या पूछता, नहीं कहते क्या खिलाता। जुबान से निकलने वाले जुमले भी मेरे भाइयों और मेरी बहनों तोले जाएंगे, तोले जाएंगे। फिर हशर के मैदान का मकसद क्या? खबर की जिंदगी और बरज़ख की जिंदगी का मकसद क्या?
सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ज़ुबान की वजह से आदमी हशर के मैदान में जितना शर्मिंदा होगा, किसी और पार्ट्स की वजह से शर्मिंदा उतना नहीं होगा। इल्मी बातें और नसीहत से आरास्ता बातें आज आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी की सीरत का दामन देखो कितना वसी है। तोलेंगे अल्लाह तबारक व तआला, मीज़ान में तराजू में तोलेंगे। पूरी जिंदगी में इसने कितने सेंटेंस और जुमले बयान किए, फिर उसमें तकसीम करेंगे, अलग करेंगे। सही कितने थे, गलत कितने थे, कारआमद कितने थे, बेकार कितने थे, अलग करेंगे, कांट छांट करेंगे। जैसे इस्किराफ माल में से अच्छे माल को और बेकार माल को अलग किया जाता है, वैसे अलग करेंगे अल्लाह तबारक व तआला। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुबह उठने के बाद ज़ुबान पकड़कर दिल से कहते थे, खुदारा सारा दिन तू खामोश रहे, तू सलामत तो मैं सलामत। बेकार के बातों से बचो। बेकार की गुफ्तगू जब शुरू होती ना, गीबतें रास्ता बनाकर दाखिल हो जाती है। हमारे घर गीबतों के अड्डे और मरकज़ें बन चुके हैं। उसमें जुल्म क्या कर रही मालूम, मर्दा औरता सब गीबत करते हैं। करोना को बोले तो क्या बोलते हैं मालूम, पलटा कर हाय सुद बोल रही। अरे रे 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 रे, ऐसा मालूम होता कि अबू हनीफा की दादी ने, समझ में आ रहा है, सुने ही हाय सुद बोल रही। भाइयों और बहनों, जो है पीठ पीछे बोलना, इसी को तो गीबत कहते हैं। जो नहीं है उसे बोलना बोहतान कहते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत में आता है कि ज़िंदगी में कभी एक जुमला भी उन्होंने गीबत का नहीं कहा, एक जुमला। गुलामों के आमाल का ये हाल है, तो मेरे नबी की ज़िंदगी का आलम क्या होगा। ज़रूरत पर बात करो, जाओ। अगर बांटना ही है, अच्छी अच्छी बातें करते रहो, अच्छी अच्छी बातें करते रहो। अच्छी अच्छी बातें करते रहो, जुमले भी तोले जाएंगे। जुमले भी तोले जाएंगे, क्योंकि जुमले जो होते हैं ना, मुंह से निकलते हैं ना, अच्छे रहे तो उनकी कीमत ही कुछ और होती है। बात हीरा है, बात मोती है। सुभान अल्लाह नहीं बोलते। बात हीरा है, बात मोती है। बात लाखों की लाज होती है। बात हीरा है, बात मोती है। बात लाखों की लाज होती है। बात खैरो सवाब होती है। बात कहरो
अजाब होती है, बात कांटों का ताज होती है, बात फूलों का बाग होती है, बात कहते हैं रब्बी अरिनी को, बात उम्मुल किताब होती है, बात कहते हैं रब्बी अरिनी को, बात उम्मुल किताब होती है। ये सुनिए, बात हर बात को नहीं कहते, बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। जो भी मुंह से निकलता उसे बात नहीं कहते, मुश्किल से कोई बात बनती है। कुरान क्या है? अल्लाह की ही तो बातें हैं, बात मामूली नहीं है। बात उम्मुल किताब का मतलब क्या है? ये कुरान सारा का सारा क्या है? अल्लाह ही की तो बातें हैं। हदीस क्या है? नबी ही की तो बातें हैं। बेकार बातों से बचो, बेकार बातों से बचो। जितना हो सके अपने जुबान की हिफाजत करो। तराजू में बातें भी तोली जाएंगी, अच्छी बातों को अलग, गलत और खराब बातों को अलग किया जाएगा। खुदा की कुदरत है। फिर गलत बातों के बारे में ये कानून रखकर फैसला करेंगे अल्लाह ताला, इन बातों को करने के बजाय तू जिक्र करता तो आज जहन्नम के लायक ना होता। बेकार का सवाल नहीं करना। अब ऑटो वाले ने पूछा कहाँ से आ रही हो सो? अब मैं बोला उनको यहाँ से आ रहा हूँ सो। चलते चलते अचानक उसने इसी बहस को उठा लिया, उम्मी की बहस को। वहीं से तो बात गई। मैंने कहा कि आपको इससे क्या ताल्लुक है? नहीं हजरत, नबी के शान में गुस्ताखी हमना बर्दाश्त नहीं होती। अब उन्हें जर्रा बाजू की गली का था, समझ नहीं बाजू की गली का तो, अरे समझे नहीं समझे? बाजू की गली का था, मुझे इशारे दे रहा था। मैंने कहा कि प्यारे, नबी को गाली देना जहां गुस्ताखी है, वहां नबी की सुन्नतों को छोड़ना भी गुस्ताखी है। आका की हदीस पढ़कर सुनाऊं मैं? आका ने क्या फरमाया? मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो मेरा इनकार करेंगे। याद रखना हदीस पाक को। सुन्नतों से दूर मुसलमानों, टोपियों से दूर मुसलमानों, दाढ़ियों से दूर मुसलमानों, खाने पीने की सुन्नतों से दूर मुसलमानों, आए यहूदियों का लिबास पहनने वालों, नसारा का लिबास पहनने वालों, अल्लाह रसूल के दुश्मनों का लिबास पहनने वालों, हया से दूर, शर्म से दूर मुसलमानों, कान खोल कर सुनो। तिरमिजी की रिवायत है, प्यारे आका ने फरमाया कुछ लोग ऐसा पैदा होंगे जो मेरा इनकार करेंगे, मेरा कलमा पढ़कर भी, मेरा कलमा पढ़कर भी मेरा इनकार करेंगे। सहाबा को ताज्जुब हुआ, क्योंकि सहाबा कलमा पढ़े तो इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। सहाबा कलमा पढ़े, इनकार का सवाल पैदा नहीं होता। सहाबा की ज़िंदगी में नबी की ए टू ज़ेड सुन्नतें, अलिफ ता या सुन्नतें, प्यारे आका की ज़िंदगी में अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा ये इम्तियाज़ नहीं करते थे कौन सी सुन्नत
मुअक्कदा है, कौन सी सुन्नत गैर मुअक्कदा है। बस सुन्नत आका करे तो करने लग गए। वो काम भी सहाबा करने पीछे नहीं हटे जिसको करने का आका ने हुक्म नहीं दिया, और सामने वाले के पास करने की ताकत भी नहीं, तब भी वो काम करने की फिक्र और कोशिश करने वाली जमात का नाम है सहाबा। एक काले कलोटे सहाबी, एक काले कलोटे सहाबी नबी की मजलिस में आते और बैठते, आका की बातें सुनते, मुसाफिह का शर्फ मिलता, मुआनखा भी करते आका से। अल्लाह अकबर। कहाँ मेरा नबी जैसा हसीन और कहाँ कलर काला, सीने से लगाकर बता दिया आका ने। काले गोरे का इम्तियाज अगर कहीं ख़त्म है, उस दीन का नाम है इस्लाम। जानते हो मोहम्मद अली किले, जानते हैं मोहम्मद अली किले, मालूम है आपको? अरे मालूम कि नहीं मालूम बाबा? इन लगा तुम ना मालूम नहीं कहते, हम ना कहीं को मालूम। ये सब लोग पहले तुम ना मालूम, बाद में हम ना मालूम। मोहम्मद अली किले क्या थे? वो क्या थे? ईसाई थे। कलर कैसा था उनका? बोलो रे बा, काले कलोटे। वो भी वहां के अमेरिका में दो जबरदस्त कलर हैं, और दो के दो भी पक्के कलर। गोरे तो इतने गोरे देखे तो डर होता, काले तो इतने काले उनको देखे तो भी डर होता। दो के दो कलर भी पक्के कलर। हर गोरा आदमी खूबसूरत नहीं होता, हर काला आदमी बदसूरत नहीं होता। समझ में आई बात है? बाज गोरे ऐसे होते हैं जिनको देखे तो डर होता है, बाज काले ऐसे होते हैं जिनको देखे तो मोहब्बत पैदा होती है। समझ में आई बात है? असल में हुस्न रंग का नाम नहीं, हुस्न ईमान का नाम है, इस्लाम का नाम है, आमाल का नाम है, निस्बत खुदा व निस्बत रसूल का नाम है हुस्न। जुड़ जाओ नबी से, गोरा भी हसीन हो जाता है, काला भी हसीन हो जाता है। नबी से जुड़ जाओ, गोरा भी हसीन, काला भी हसीन। जुड़ गए नबी से तो फिर नबी की मजलिस में अल अव्वल फल अव्वल, अल अव्वल फल अव्वल, जो पहला तो पहला, जो दूसरा तो दूसरा, जो बात का तो बात का। आहा, बिलाल को कितना करीब रखे नबी, कितना करीब रखे। अल्लाह अकबर कबीरा। हर किस्म के आला सिफात ज़ाहिरी और बातिनी और हकीकी नबी के पास। ज़ाहिरी तौर पर बिलाल काबिल कबूल नहीं। थोड़ी देर के लिए आगे सुनो, इसीलिए बोला तूफाना तैयार करो न को बोलकर। तुम्हारी माँ को, अम्मा को गाली दी, अरे सलाम सुनाओ बोलने से पहले तो नतीजा निकला तो मैं क्या करूँ। पहले पूरी बात सुनो। ज़ाहिरी तौर पर हजरत बिलाल के अंदर किसी किस्म की कोई खूबी नहीं। एक तो गुलाम, दूसरा गरीब, तीसरा काले कलोटे। लेकिन नबी के साथ जुड़ गए
गुलामियत का दाग भी मिट गया। जब तक मुशरिक के गुलाम थे ज़माना गुलाम कहता था, जब नबी के साथ जुड़ गए अबू बकर भी आका कहने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सय्यदी सय्यदी कहते थे अबू बकर, उमर सय्यदी सय्यदी कहते, खरीद कर आज़ाद करने वाले खुद अबू बकर। लेकिन पलट कर क्या कहते, सय्यदी, मेरे सरदार। किसी ने पूछा अबू बकर से, तुम्हारे सरदार कैसे हो गए? हजरत अबू बकर ने कहा, समझ में नहीं आता, जो मोहम्मद का गुलाम है वो हमारा सरदार है। सुभान अल्लाह। जो मोहम्मद का गुलाम है वो हमारा सरदार है। गर्चे के अफजलुल बशरी बादल अंबिया का किताब मुझे मिला है, अबू बकर फरमाते हैं अफजलुल बशरी बादल अंबिया का किताब मुझे मिला है, बावजूद इस किताब के अल्लाह के नबी ने मुझे अपनी मस्जिद का मुअज्जिन नहीं बनाया, बनाया तो बिलाल को बनाया है। वो इमामुल अंबिया इमामुल अइम्मा है, ये इमामुल मुअज्जिनीन है। जुड़ गए, जुड़ गए। नबी से जुड़ जाओ, मकाम बढ़ जाएगा, इमामत मिलेगी, क़ियादत मिलेगी, सियादत मिलेगी, सियासत मिलेगी। नबी के जुड़े बगैर सियासत का भी एतबार नहीं, क़ियादत का भी एतबार नहीं। जो नबी से जुड़ा हुआ ना हो उसकी क़ियादत का भी एतबार नहीं, उसकी सियासत का भी एतबार नहीं, उसकी सियादत का भी एतबार नहीं। नबी से जुड़ जाओ, तुम जहाँ हो वहाँ अमीर बन जाओगे। जुड़कर तो देखो, जुड़कर तो देखो। इतना करीब लगाया, इतना करीब लगाया, ज़मीन और आसमान ने मेरे नबी से पहले आयशा शायद कोई मंज़र नहीं देखा होगा। एक तरफ हसीनों का हसीन खूबसूरत और जमील प्यारे आका, दूसरी तरफ काले कलर में बिलाल, दोनों के दरमियान में ज़ाहिरी मुआफ़क़त नहीं, बावजूद इसके आका बिलाल को हाथ ही नहीं पकड़ते थे बल्कि सीना भी लगाते थे। इसीलिए औलिया फरमाते हैं, जिसको ज़माना डिग्रेड समझता है उनको ज़रा रिस्पांस ज़्यादा ही दो। जो ज़माने के निगाहों में बड़े नहीं होते उनको ज़रा इज्जत ज़्यादा ही दो। ज़माने के निगाहों में गरीबों की इज्जत नहीं है, आका ने फरमाया उनको इज्जत ज़्यादा दो। और आका फरमाते हैं कि मैं अमीरों से ज़्यादा गरीबों से मोहब्बत करता हूँ। फिर आका ने फरमाया हशर के मैदान में अमीरों के मुकाबले गरीबों का फैसला 500 साल पहले होगा। आका पेट में पत्थर जो बांधते थे वो गरीबों का लिहाज था, गरीबों का लिहाज था। वो मालदार सियासी आदमी, लीडर, गीदड़, तोप, सूरमा, उससे जितने रिस्पांस के साथ बात करते हैं, ज़रा 1% कम से कम कोई गरीब आ जाए तो ज़रा ज़्यादा ही उसे रिस्पांस के साथ बात करो, इसलिए कि अमीर से मुस्कुरा कर बात करोगे अमीर खुश होगा, गरीब से मुस्कुरा कर बात करोगे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खुश होंगे। तरबियती बात आ रही है, सुनते जाओ। घरों 5 अंगलियां एक जैसे नहीं ना, अरे एक जैसे ही क्या, मेरे तो नहीं, तुम्हारे ही क्या नहीं, तुम्हारे भी नहीं। मिसाल भी बोलते ना 5 अंगलियां बराबर नहीं बोलकर, वैसे घर के 5-6 जवायां रहे तो 5-6 जवायां भी एक लेवल के होना ज़रूरी नहीं। घर में 5-6 भवां ही तो 5-6 भवां भी एक जैसे होना सब ज़रूरी नहीं है।
हुस्न में भी फ़र्क होगा, दौलत में भी फ़र्क होगा, मिजाज में भी फ़र्क होगा, तबीयत में भी फ़र्क होगा। अखलाक किसे कहते हैं? जो कम है उसे रिस्पांस देना। एक जवाई कार में आता है, एक जवाई टू व्हीलर में आता है, तो टू व्हीलर में आने वाले जवाई को ज़रा ज़्यादा ही रिस्पांस दो। उसका दिल खुश करने के लिए उसे बोलो आओ बा ज़र्रा शिवाजी नगर जाकर आएंगे, तो वो जवाई सोचेगा हाँ मेरे ससुरे के सामने दौलत का एतबार नहीं, मोहब्बत का एतबार है। आज है हमारे घरों में ये, है हमारे घरों में ये। गरीब घर से कोई बच्ची बहू बनकर आती है, उसके साथ कितना जुल्म होता है, कितना जुल्म। अमीर बच्ची अगर बहू बनकर आती है, उसे कितनी रुखसतें हैं, कितनी रुखसतें। उन्हें 10 बजे उठी तो भी वो उसका वक्त तहज्जुद का, 10-11 बजे उठी तो भी उसका वो वक्त क्या है? सास सोफे में बैठ जाको, फिर उनकी नानी वो की माँ अभी रत्तियों को सोना नहीं, अभी रत्तियों को सोगी तो फिर मस्जिद कुछ बोलना, सो तख्ता भेजो उनको। अरे बोलती नहीं बोलती, 11 बजे उठती, फिर भी सास दौलत को सामने रखकर बोलती सोना नहीं क्या मामी रहती वक्त है। 11 बजे उठी तो तहज्जुद समझते। अमीर गरीब अगर सुबह को 6 बजे उठने के बजाय 5 बजे उठने के बजाय 7 बजे उठी तो उसका वो वक्त भी जवाल बन जाता है। मुसलमानों, बहुत गहराई में चला गया आज। जब तक हम नहीं बदलेंगे, कसम अल्लाह की, अल्लाह हमारे हालात को नहीं बदलेंगे। मैं मस्जिद उमर फारूक का खादिम, गोरी पाल लिया मेरी तारीख, यहां से मैं अपनी बात का आगाज करूं। गोरी पाल लिया के हालात अगर बदलना है, शहर बेंगलोर के हालात अगर बदलना है, रियासत कर्नाटक के हालात अगर बदलना है, मेरे मुल्क भारत के हालात अगर बदलना है, सारे आलम के हालात अगर बदलना है, सबसे पहले मुत्तफिक होकर मुसलमान अपने हालात को बदलकर अपने आप को अल्लाह रसूल के हवाले करना है। एक एक घंटा बद से बदतर होता जा रहा है, एक एक लम्हा बद से बदतर होता जा रहा है। अब तो क्या करे क्या ना करे समझ से बाहर होती जा रही है सूरतें। अरब के हालात पड़े, इस हफ्ते के अरब के हालात पड़े, अरब के हालात पड़े इस हफ्ते के। मैं तो बात पहुंचा रहा हूं, एक कोशिश में लगा हुआ हूं, एक अरबी मजमून उस तक पहुंचाऊं मैं। जजीरतुल अरब के बादशाह फरमारवा मलिक और उसका वली अहद वाइस और नाइब, इन दोनों से कहना चाहता हूं, कम से कम तुम अपने आप को बदल नहीं सकते तो कम से कम अपना नाम तो निकाल कर यहूदो नसारा का नाम तो रख लो। एक गुजारिश करना चाहता हूं, मेरा मुल्क भारत मेरी और आपकी जान है। ये जुमला कहा हूं मैं कई मर्तबा। माने या ना माने दूसरे, हम ही क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा बेटा मोहम्मद यूसुफ हसन मेरा बेटा है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं मेरा बेटा है। कुछ लोग नहीं मानते, जाओ रे बोल तू, ये मेरा बच्चा है।
तुम्हारे मानने ना मानने का असर मेरे रिश्ते में क्या पड़ रहा है? कुछ नहीं पड़ता। ये मुल्क भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, किसी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि हज़रत हिंदुस्तान और इंडिया मत कहो, भारत कहो। बहुत अच्छी बात है ये, इसको भारत ही कहना चाहिए। हिंदुस्तान नहीं कहना चाहिए। बोल कर आदत पड़ गई तो निकल जाता है जुमला। हज़रत सज्जाद नौमानी दामन बरकातहुम भी यही फरमाते, इसे भारत कहो, भारत, हिंदुस्तान नहीं। हिंदुस्तान का तर्जुमा आता क्या है? हिंदू रहने की जगह। ये सिर्फ हिंदू रहने की जगह नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर रहने की जगह है। एक माँ के 4 बच्चे हैं। कोई बच्चा कहता है मेरी अम्मा, उसे हक है बोलने का, तो बकिया 3 बच्चों को उसके कहने की वजह से ये हक ख़त्म होता नहीं। इन तीनों को भी पूरा हक मिलता है कि मेरी अम्मा कहना। अब उन्हें मेरी अम्मा कह रहा है, वो उसकी मोहब्बत है। ये तीनों भी मेरी मेरी अम्मा कह रहे हैं, तो ये मोहब्बत है। भारत कहना है, भारत हमारी जान है, जान। सरजमीन अरब, मक्का और मदीना हमारा ईमान है। लेकिन हम बहुत बदलते जा रहे हैं, हालात बहुत बदलते जा रहे हैं। अखलाक से बात आ गई तो यहाँ 2-3 जुमले अर्ज कर देता हूँ। अरब की हालत तो इस वक्त बहुत ख़राब है। एक गुजारिश करता हूँ, अमल करो मेरे प्यारो। साबिईन नाजरीन, सामीईन नाजरीन, अमल करो, अहद करो। दिन में 1 मरतबा कम से कम हमारे मक्के और मदीने और अरब के लिए दुआ करो। अल्लाह अरब को ज़ाहिरी और बातिनी फितनों से पूरी पूरी हिफाजत फरमा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अकरम, अब करीब में भी मैंने कहा, इब्ने सलमान कह सकते हैं उसे, मोहम्मद बिन सलमान नहीं कह सकते उसे। उस नाम के लायक ही नहीं है वो। उस पाक और पवित्र और बेहतरीन नाम के तो वो लायक ही नहीं है। उसकी सोचों में से एक सोच इस वक्त ये बनती जा रही है, अब्दुल वाहिद वो चाह रहा है क्या मालूम? दुनिया की 3 बड़ी किताबों को मिलाकर एक किताब बनाना चाह रहा है। मतलब कुरान, बाइबल और तौरात को मिलाकर एक किताब बनाना उसकी मेंटालिटी है। अब बताओ उसे बद्दुआ करना जायज़ है कि नहीं? काम तो होगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। उसके जैसे करोड़ों बन जाए, काम नहीं होगा। कुरान बदलेगा भी नहीं, कुरान में मिलावट आएगी भी नहीं। कुरान जितना था उतना अब भी है, जैसे था वैसे अब भी है, और जैसे अब है वैसे इंशाअल्लाह ताला क़ियामत तक रहेगा। जैसे नाजिल हुआ सलामत अब तक है और अब के बाद क़ियामत तक रहेगा। क़ियामत आएगी ज़मीन व आसमान पर, लेकिन कुरान के होते हुए नहीं आएगी। अल्लाह पहले कुरान पाक को उठा लेंगे, बाद में क़ियामत नाजिल करेंगे। तीन किताबों को मिलाकर एक किताब बनाने का प्लान है उसका। ऐसे मालूम होता है कि उसके रगों में खून किसी और का है, और उससे भी आगे का एक प्लान उसका सोचो। सुनो, वो चाहता है
यहूदियों का इबादत खाना, ईसाइयों का चर्च, मुसलमानों की मस्जिदें, ये सब ख़त्म करके एक घर ऐसा हर जगह बनाना चाहता है जिसका नाम मस्जिद भी नहीं होगा, चर्च भी नहीं होगा, इब्राहिम हाउस होगा। क्योंकि ये तीन कौमें इब्राहिम को मानती हैं, ये तीनों आकर अपने अपने तरीके से इबादत करें। तौबा कर लिया तो कर लिया, उसके लिए तो तजदीद ईमान की और तजदीद निकाह की ज़रूरत है। अरब के उलमाए किराम को कफन हाथ में लेकर उतरना पड़ेगा मैदान में। उलमाए अरब अगर उनकी ज़ुबान बंद हो गई तो आलम गूंगा हो जाएगा। कुरान आलम में पहुंचा अरब से, अहादीस आलम में पहुंचे अरब से, नबी की शरीयत के गोश से सारे आलम में पहुंचे अरब से। आज उसी अरब की ज़ुबान ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, ऐसी हो गई। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या क्या मंसूबे दूसरे ममालिक इस्लाम के खिलाफ क्या करे, उससे ज़्यादा नजिस और गलीज़ और गलत मंसूबे इस वक्त अरब के अंदर हो रहे हैं। क्या ही अच्छा होगा कि पहली फुर्सत में आलमे इस्लाम के मुअख्खर सफ़े अव्वल के उलमाए किराम फ़ौरन अरब हुकूमत से मुलाकात करके दो टोक बात कर दे और साफ साफ कह दे, पूरे अरब की ज़मीन तुम्हारी हो मुमकिन, मक्का मदीना सिर्फ तुम्हारा नहीं पूरी उम्मत का है। कुरान के बारे में अगर सोचोगे तो टक्कर बाहर नहीं अंदर होगी, मुकाबला बाहर नहीं अंदर होगा। मसाजिद के बारे में सोचोगे तो फिर मुकाबला बाहर नहीं अंदर होगा। मैं तमाम ममालिक के सफ़े अव्वल के हज़रात उलमाए किराम की खिदमत में बाअदब अर्ज़ करता हूँ, हमारी पहुँच नहीं, ताकत नहीं, वो हमारी हैसियत भी नहीं। जिनके पास पहुँच है, ताकत है, जिनकी हैसियत है आसमान के चारों तारों के मानिंद है, मैं नाम लेना चाहूँ तो ले भी सकता हूँ, कहीं अच्छा न हो। ऐसे बड़े बड़े अकाबिरीन का एक वक्त फौरन पूरे जाहो जलाल के साथ अरब पहुँचे और इस बात की तहकीक करके उसकी इस्लाह करे, वरना दो टोक जवाब देकर आना ये ईमानी गीरत होगी, वरना उसके जुमलों और उसके पिलानों और उसके फैसले पर खामोश रहना भी हमारे ईमान को खतरा है। बदलना है, पूरी उम्मत को बदलना है, हर लाइन से बदलना है, हर लाइन से बदलना है। अगर नहीं बदलोगे तो बहुत बुरे हालात आ जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये क़ानून बनाया है, क़ानून, एक क़ानून बनाया है। कुरान पाक में वो क़ानून को नाजिल किया है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने क़ानून बनाया, ऐ मेरे बंदों, तुम्हारे हालात को बदलने की ताकत तो सिर्फ मेरे पास है, लेकिन शर्त ये है पहले तुम जुमला गौर से सुनना, जुमला गौर से सुनना, जुमला गौर से सुनना, जुमला गौर से सुनना। कुरान की आयत का तर्जुमा और उसकी तफसीर और तशरीह बयान कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं तुम्हारी हालतों को बदलने की ताकत सिर्फ मेरे पास है, मेरे पास। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं लेकिन शर्त क्या है मालूम, तुम इनफिरादी तौर पर बदल जाओ, मैं इज्तिमाई तौर पर बदल के रख दूँगा। तुम अलग अलग, महबूब अपने आप को ईमान और इस्लाम के हवाले कर दे, अकरम अपने आप को ईमान और इस्लाम के हवाले कर दे। आपका नाम क्या है?
फैसल फैसल अपने आप को ईमान के इस्लाम के हवाले कर दे, तक़वे तहारत के हवाले कर दे, शौक़ व खौफ के हवाले कर दे, अल्लाह रसूल के इश्क़ और मोहब्बत के हवाले कर दे। ये इनकी फ़िक्र बाद में करे, खुद की फ़िक्र पहले करे। इनकी फ़िक्र मैं बाद में करूँ, खुद की फ़िक्र मैं पहले करूँ। मेरी फ़िक्र ये बाद में करे, ये अपनी फ़िक्र पहले करे। इस आयत का यही इशारा और इस आयत की यही तफसीर है कि अल्लाह फरमाते हैं तुम सब अलग अलग अपने तौर पर बदलने की पूरी कोशिश करके बदल जाओ, इनफिरादी तौर पर तुम बदल जाओ, सारे आलम में इज्तिमाई तौर पर मैं तुमको बदल के रख दूंगा। घरों में बदल जाओ, दुकानों में बदल जाओ, बाज़ारों में बदल जाओ, चेहरों में बदल जाओ, लिबास में बदल जाओ, ज़ाहिर में बदल जाओ, दिल दिमाग में बदल जाओ, ज़ुबान से बदल जाओ, निगाहों के मसले में बदल जाओ, खाने पीने के मसाइल में बदल जाओ। तुम अपनी पर्सनल ज़िंदगी को बदल कर मेरे और मेरे नबी के हवाले हो जाओ। उसके बाद मैं तुम्हारे हालात को ऐसे बदल के रख दूँगा कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे नाम से भी पेशाब कर लेगा। लेकिन कहाँ है मेरे दोस्तों हालात? आगे मैं कहानी अभी थोड़ी देर पहले, एक एक घंटा बद से बदतर होता जा रहा है, बद से बदतर होता जा रहा है। बहुत सारी बातें रुकी हैं, याद रही तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा अर्ज़ करूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में हज़्म मामूल आप हज़रात की खिदमत में गुजारिश है कि आप ही के ताउन से अल्लाह के फ़ज़ल के बाद हमारी मस्जिद का ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर बड़ी सादगी के साथ फजूल खर्ची से बचते हुए बहुत खूबसूरत और अच्छा काम हुआ है। इसराफ नहीं, आप ही की मोहब्बतों के बदले कभी जाते हुए एक ग्राउंड ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर भी देखते हुए जाएं। और भी कुछ काम बाकी है। अल्लाह के फ़ज़ल के बाद आप हज़रात के ताउन की सख्त ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा देकर जाए, कोई खाली हाथ न जाए। अल्लाह ताला सब के देने को कबूल फरमाए।